बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे सिफई। दिवंगत मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव से भी मिले नीतीश कुमार। कल अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे नीतीश। आज जेडीयू के कई नेताओं के साथ सिफई पहुंचे। पटना में सीएम नीतीश ने राम मनोहर लोहिया को किया नमन। पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। नीतीश ने अमित शाह पर किया पलटवार। कहा जो केवल 20 साल से राजनीति कर रहे हैं वो जेपी को क्या जाने। गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया का नया वीडियो आया सामने। मंदिरों को बताया महिलाओं के शोषण का घर। मंदिरों और कथाओं में नहीं जाने की अपील की। गोपाल इटालिया पर बीजेपी का करारा अटैक। आपकी मानसिकता को बताया हिंदू विरोधी। वोट हासिल करने के प्रयोग के पीछे केजरीवाल मास्टरमाइंड। गोपाल इटालिया के आपत्तिजनक बयान पर गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा वीडियो से गुजरात के लोगों के मन में काफी गुस्सा। मेहसाणा में जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। गौरव यात्रा पर नड्डा का बयान। कहा गौरव यात्रा के लिए गंगोत्री है गुजरात। यात्रा से पूरी दुनिया में बढ़ेगा भारत का गौरव। मेहसाणा में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा इतने साल तक क्या करती रही कांग्रेस। मोदी सरकार में लटकाने भटकाने अटकाने का दौर खत्म। आईएमएफ के भारत की जीडीपी ग्रोथ घटाने पर कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। कहा आईएमएफ का ग्रोथ घटाने का मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि वित्त मंत्री कह रही हैं सब चंगासी। जय शाह के बहाने अमित शाह पर कांग्रेस का निशाना। कहा बेटे के लिए बदल दिया गया बीसीसीआई का संविधान। दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वालों की खुल गई पोल। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मुंबई सरकार पर साधा निशाना लिखा। कर्नाटक में नौकरियों की नीलामी कर रही है सरकार। एसआई के लिए 80 लाख तक की रिश्वत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 35वां दिन। कर्नाटक में राहुल गांधी ने चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे से शुरू की यात्रा। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यात्रा। अब तक 905 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई। वोटिंग पर जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला। 1 साल से ज्यादा समय से रहने वाले लोग डाल सकेंगे वोट। निवास प्रमाण के आधार पर वोटिंग लिस्ट में शामिल होगा नाम। जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी का ऑर्डर जारी। सभी तहसीलदारों को निवास सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। बीजेपी ने फैसले का किया स्वागत। कविंद्र गुप्ता का बयान। देश का हर नियम जम्मू कश्मीर के लिए भी हुआ लागू। जम्मू डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अटैक। कहा 25 लाख बाहरी लोगों को जोड़ने की साजिश। सरकार के फैसले को कांग्रेस ने ठहराया गलत। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा का बयान। केंद्र के रिमोट से चल रही है जम्मू कश्मीर सरकार। पीडीपी ने फैसले का किया विरोध। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी के इरादे नाजायज। लोकल लोगों के वोट की कीमत खत्म करने की साजिश। कुमार विश्वास को पंजाब हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने विश्वास पर दर्ज एफआईआर रद्द की। तेजिंदर बग्गा पर दर्ज एफआईआर भी रद्द की गई। कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कोर्ट का जताया आभार। केजरीवाल पर बयान के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर। शिंदे कैंप का उद्धव गुट पर आरोप। बनाए फर्जी प्रमाण पत्र। पुलिस ने बरामद किए 4000 फर्जी एफिडेविट। एफआईआर की दर्ज। उद्धव ठाकरे ग्रुप के 7 नेताओं पर एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी और सीएम शिंदे की नकल करने के साथ साथ नारायण राणे पर विवादास्पद टिप्पणी का मामला। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए मुंबई के मशहूर डब्बा वालों का ऐलान। उद्धव गुट को देंगे समर्थन। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक वंशीधर भगत का विवादित बयान। कहा विद्या चाहिए तो सरस्वती को बटाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा को बटाओ। भारत में महिला सशक्तिकरण बहुत पहले से लागू। त्रिपुरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम और गवर्नर ने किया स्वागत। प्रेसिडेंट को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुसलमानों में दूसरी शादी को लेकर बड़ी टिप्पणी। कहा पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता तो उस शख्स को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुरान का हवाला दिया। दूसरी शादी को तब तक पवित्र नहीं माना जा सकता जब तक कोई शख्स अनाथों के साथ न्याय नहीं कर सकता। हिंदी भाषा को लेकर दक्षिण भारत में फिर विवाद। केरल के सीएम विजयन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। उच्च शिक्षा संस्थानों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई का विरोध। एक संसदीय समिति ने हाल ही में की सिफारिश। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में शिक्षा का माध्यम हिंदी किए जाने की सिफारिश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी वित्त मंत्री से की मुलाकात। वाशिंगटन डीसी में दोनों देशों के आपसी मुद्दों पर की बातचीत। वाशिंगटन में निर्मला सीतारमण का बयान। कहा हमारी इकोनॉमी को बाहरी रिस्क करते हैं प्रभावित। फर्टिलाइजर एनर्जी की कीमतें ही नहीं उपलब्धता में भी पड़ता है असर। निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री का बयान। कहा दुनिया की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका के संबंध महत्वपूर्ण। अगले महीने भारत आएंगी यूएस वित्त मंत्री जेनेट येलेन। भारत अमेरिका इकोनॉमी फाइनेंशियल पार्टनरशिप की 9वीं मीटिंग में करेंगी शिरकत। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल को सोशल मीडिया पर रेप की धमकी। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। स्वाति मालीवाल ने की साजिद खान को बिग बॉस शो से बाहर करने की मांग। आईएनबी मंत्री को लिखा था लेटर। साजिद पर कई महिलाओं ने लगाए थे गंभीर आरोप। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी। राधा कृष्ण टेम्पल में रामानुजाचार्य की मूर्ति का लोकार्पण। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के मौके पर रामनगरी में मूर्ति की स्थापना। भारतीय सेना दिवस परेड अगले साल बेंगलुरु में होगी। हर साल 15 जनवरी को आयोजित की जाती है परेड। यूपी में बाढ़ को लेकर एक्शन में सीएम योगी। अफसरों के साथ बैठक करके राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए डायरेक्शंस। यूपी में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। 18 जिलों के 1300 गांव बाढ़ प्रभावित। अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत हुई। गोरखपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। लखीमपुर खीरी और बाराबंकी के कई गांव डूबे। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से लगातार बढ़ रही है राप्ती नदी का जलस्तर। करीब 50 से 60 गांवों में घुस गया बाढ़ का पानी। बरेली में भारी बारिश से खराब हुई धान की फसल, किसानों को हुआ बड़ा नुकसान।
अयोध्या के इनायत नगर थाना इलाके में भारी बारिश से ढहा मकान, 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल हो गए। अयोध्या में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, अयोध्या गोंडा सड़क का संपर्क टूटा, लोगों को हो रही है परेशानी। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ से लोगों की बढ़ गई परेशानी, कई गांवों में घुस गया पानी, सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी, लोगों ने गांव छोड़ सुरक्षित जगह ली शरण, एडमिनिस्ट्रेशन को किया गया अलर्ट। असम के धेमाजी में बाढ़ से 200 परिवार प्रभावित, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बारिश से हालात हुए खराब, जिले के 15,000 घरों में भर गया पानी, 50,000 लोग प्रभावित हुए। कर्नाटक के कोप्पल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़क बहने से पानी में फंस गई ट्रैक्टर ट्रॉली। चेन्नई में बाढ़ से निपटने और रेस्क्यू का किया गया मॉक ड्रिल, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने लिया हिस्सा। मिर्जापुर में डेंगू का कहर, अस्पताल में भर्ती 100 मरीज, एडमिनिस्ट्रेशन ने निपटने की तैयारी की, बढ़ाए बेड, दवाइयों को 2000 किट तैयार किए। हरिद्वार में बड़े डेंगू के मरीज, नगर निगम हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट, शुरू की स्प्रे और फॉगिंग, जागरूकता अभियान भी चलाया। कर्नाटक के कलबुर्गी में लगातार बारिश का असर, तेजी से बढ़े डेंगू के मामले। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर सीजन की पहली बर्फबारी, मुगल रोड और पर ट्रैफिक बंद किया गया। कुल्लू में भी मौसम की ताजा बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की परत, बर्फबारी से बढ़ गई ठंडक। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, ताजा बर्फबारी से ढक गए पहाड़। सीतापुर में रिक्शा के पलटने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की लीपापोती, सड़क पर डाली गिट्टी, स्थानियों ने लगाया गिट्टी से गाड़ियों के पंचर होने का आरोप। गाजियाबाद के इकला गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प, गाड़ी हटाने के विवाद में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 लोगों पर दर्ज की एफआईआर, गाड़ी को रास्ता देने पर विवाद में हुई थी भिड़ंत। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। प्रयागराज में फर्जी मैट्रिमोनियल साइट से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह की 5 महिलाएं समेत 8 लोग गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड और फोटो लगाकर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर बनाते थे आईडी, रिश्ता पक्का करना आने के नाम पर ऐंठते थे रकम। बरेली के हनुमान मंदिर में चोरी कर रहा था मुस्लिम युवक, पकड़े जाने पर खुद को बताया हिंदू, जमकर हुआ बवाल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, चोरी धमकी देने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ। कर्नाटक के चिकमंगलूर में कॉफी एस्टेट के मालिक ने दलितों पर किया अत्याचार, दलित महिला को पीटने और बंधक बनाने का आरोप। पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी जगदीश गौड़ा और उसके बेटे पर एफआईआर, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। राजस्थान के जयपुर में बुजुर्ग महिला के दोनों पैर कटकर कड़ा लूटने वाला आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने आरोपी के पास से कड़े बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कर्ज उतारने के लिए वारदात को दिया अंजाम, पहले से आरोपी महिला को जानता था। जोधपुर में ऑनलाइन गेमिंग में फर्जी तरीके से पैसा कमाने वाले 3 शख्स गिरफ्तार, फरार 2 लोगों की तलाश जारी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बिना नंबर प्लेट की कार से किया गिरफ्तार, 24 ग्राम अफीम का दूध, 23 मोबाइल समेत कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद। हापुड़ में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली मारकर किया गिरफ्तार। रोहतक की एकता कॉलोनी में सिलेंडर ब्लास्ट, दंपति और उसके 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। केरल के पथानमथिट्टा में एक घर में मिले 2 महिलाओं के शव, काले जादू के लिए दी गई मानव बलि, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कई अधिकारियों के घर से 4 करोड़ कैश बरामद, ईडी रेड में मिला कैश, कल कई अधिकारियों के घरों पर हुई थी छापेमारी। पटना में एक शख्स की खंभे से बांधकर पिटाई, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में अबूजर रहमान नाम का एक शख्स गिरफ्तार, युवती का फोटो वायरल करने की धमकी देकर कर रहा था ब्लैकमेल। जालौन में कोर्ट ने एक ही परिवार के 6 भाइयों की सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दलित परिवार के लोगों के साथ की थी मारपीट। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुल की रेलिंग तोड़कर 25 फीट नीचे नदी में गिर गई कार, 4 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के गुना में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस की रेड, 1430 लीटर अवैध शराब जब्त। हैदराबाद में होटल मैरियट से 3.5 करोड़ नकद जब्त, 6 को गिरफ्तार किया गया। त्रिपुरा में पुलिस ने बाइक चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से कई बाइक बरामद की, गिरोह से जुड़े बाकी बदमाशों की कर रही है तलाश। उदयपुर में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। पंजाब के जालंधर में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है पराली, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के आदेश की लगातार उड़ रही है धज्जियां। करवा चौथ को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, मध्य प्रदेश के छतरपुर में साड़ियों की खरीदारी करती नजर आई महिलाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन, 2 दिनों तक लोगों का फ्री में होगा इलाज। नंगली साहिब में आयोजित कैंप में 1000 से अधिक इलाज कराने आए, आर्मी की मदद से हुआ कैंप का आयोजन। आज कोरोना के 2139 नए केस सामने आए, देश में एक्टिव केसों की संख्या 26,292। रुपे भुगतान प्रणाली को स्वीकार करेंगे सिंगापुर और यूएई, दूसरे देशों से भी चल रही है बातचीत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। यात्रियों ने भरा रेलवे का खजाना, पिछले साल के मुकाबले 92% बढ़ी इनकम। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी लगाएगी मुकेश अंबानी की कंपनी। ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जियो बीपी के साथ किया करार। गौतम अडानी ने खरीदा एक और पोर्ट, गंगावरम पोर्ट लिमिटेड में खरीदी पूरी हिस्सेदारी। टाटा समूह की ग्राहकों के लिए 5G पेश करने की योजना नहीं, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान। भारत के यात्री इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बड़ा प्लेयर बनना चाहता है चीन, 2030 तक 40% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च की फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार, पेट्रोल, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक तीनों से चलेगी सुपर कार। पाकिस्तानी बैंकों को लेकर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का नेगेटिव नजरिया बरकरार, हबीब और नेशनल बैंक समेत घटाई 5 बैंकों की रेटिंग।
और मैक्सिको की खाड़ी में 3 नाविकों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। समंदर में शार्क के हमले से कोस्ट गार्ड ने बचाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।